कुछ मुझे आपकी बातों से ऐसा पैटर्न महसूस हो रहा है कि सारी क्लाइंटेल इंटरनेशनल है। कौन नहीं चाहता कि अपने मुल्क में काम करे? लाइक आई वुड लव टू। वो रख लिया तो फिर वो जो भी कर रहा है वो करना है। अब इलॉन ने अगर 7 शादियां की हैं तो उसकी इनोवेशन को छोड़ देंगे, कहेंगे 7 शादियां करो। Hello ladies and gentlemen and welcome to another episode of Pod Talks with Salman Hassan and this is your co-host AZ with Salman भाई। पिछली पॉडकास्ट में हमने इनसे ये सीखा था कि what is the attitude of an entrepreneur. Today we dive deep into how innovation works in entrepreneurship and what do we learn from setbacks and failures. तो सलमान भाई, गिवन द नेचर ऑफ बिजनेस यू डू, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें और दूसरा ये बता दें कि अपनी फील्ड में, क्योंकि आप जब आए होंगे इस फील्ड में डेफिनेटली और भी लोग काम कर रहे होंगे, तो ऊपर आने के लिए किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर का, किसी भी बिजनेस को एक मार्केट गैप को फिल करना होता है जो कि इनोवेशन के जरिए जरा तेज तरीके से पॉसिबल होता है। तो आपने अपनी फील्ड में क्या इनोवेशन की, इनोवेशन का क्या रोल रहा आपके बिजनेस की सक्सेस में, एंड देन वी कम बैक टू द सेटबैक्स एंड फेलियर्स। सो इनोवेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली सर, आप मुसलसल टाइम दिए जा रहे हैं और मैं जानता हूँ आप टाइम हमसे किस तरह ले रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच कि आप। आई एम श्योर यू रियली बिजी। आप बिजी तो होते हैं, साथ साथ है, लेकिन थोड़ा बात ये है थोड़ी कि शेयर करने से भी है ना चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं शेयरिंग, व्हेन यू से शेयरिंग इज केयरिंग, सो आई एम केयरिंग अबाउट द पीपल आई एम वर्किंग विद एंड आई एम केयरिंग अबाउट द पीपल आई लिव विद एंड द केयरिंग अबाउट द पीपल हु आर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट टू मी। नाउ गेटिंग टू द पॉइंट, इनोवेटिव। हर बिजनेस में आने के लिए आपको कोई नई इनोवेशन चाहिए होती है ताकि आप एक प्रोमिनेंट फिगर बनकर आगे आए। बिल्कुल। एंड पीपल नो यू एंड आप पर ट्रस्ट करें, आपके साथ बिजनेस करें। तो मेरी जो सबसे पहले फील्ड है दैट इज ओनली, सिंपल वर्ड में कहूँ तो ऑनलाइन है। इट्स ऑनलाइन मार्केटिंग। इसमें हम सॉफ्टवेयर मार्केटिंग भी करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी करते हैं। इसके साथ हम लीड जनरेशन का भी हमारा काम है, एफिलिएट मैनेजमेंट का भी है। कुछ मुझे आपकी बातों से ऐसा पैटर्न महसूस हो रहा है कि सारी क्लाइंटेल इंटरनेशनल है। अब पाकिस्तान में देखा जाए तो आईटी सेक्टर में इतना कोई बूम नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमारी अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की तरजीहात हैं वो आईटी सेक्टर पे उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। है ही नहीं। नहीं, अब इट्स ना होने के बराबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से पेपॉल। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में मैं देखा तकलीफ बैंकों को और हमारे को डॉलर रेट कंट्रोल करने में ही लगे रहते हैं, बजाय इसके कि फॉरेन सर्विसेज को यहाँ पे आके ऑपरेट करने दें। वो बैंक से अटैच करो, फिर 3 दिन का। चले ठीक है, वो भी ठीक है, चले होता तो होना तो चाहिए ना। नाउ आई बीन हियरिंग फ्रॉम लास्ट 10 years, 2013 से ये चीज़ बहुत हॉट थी कि पेपॉल पाकिस्तान आ रहा है, पेपॉल पाकिस्तान आ रहा है। बट इवेंचुअली फिर पेपॉल ने खुद आकर इंटरवेन किया और उसने कहा कि दिस नथिंग हैपनिंग लाइक दिस। तो आप, मेरा क्लाइंटल जो बाहर, हम कौन नहीं चाहता कि अपने मुल्क में काम करे? लाइक आई वुड लव टू। और मैं आपको ये बता रहा हूँ इस पैनल से, इस मीडियम से, कि आप अगर ये बात आगे फैला सकें, उन हलकों तक जहाँ ये बात जानी चाहिए, तो उनमें ये बात लाजमी जाए कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो आईटी की, अगर पाकिस्तान में मीडियम्स आप उनको प्रोवाइड कर दें, स्पेशली अब जहाँ पे भी हम जाते हैं, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में जो है देयर इज अ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आईटी सिस्टम को, आईटी सेक्टर को वो हर जगह रिलीफ देते हैं। वाई? बिकॉज दे नो इट इज द वन हुज बूमिंग इकोनॉमी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दूसरी तरजीहात को ज़्यादा ज़हन में रखते हैं, बट आईटी सेक्टर के ऊपर जो है हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जो चली गई हैं, उनके किसी कितनी खास तवज्जो नहीं है। ना रूम कोई फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बैठ के इनोवेशन हो सके। सो फिर यही मीडियम बनते कि जो बंदा खुद कर सकता है, फिर चूंकि उसको अपने मुल्क में वो चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर वो उसको उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, विच इज़ अफोर्ड। तो जो फ़ायदा पाकिस्तान में असल में आना चाहिए ना अली भाई, वो फिर पाकिस्तान में आता नहीं है। बिकॉज जब आप किसी का सहारा लेकर, उसकी मदद लेकर आप काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको भी वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए। फिर सारी बात है, नाम भी उन्हीं का ही होता है जो आपके साथ मदद करे, जिसने आपको सहारा दिया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपकी बातों में एक पैटर्न नोट किया कि देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से प्रॉबेबली आपने उस तरफ नहीं दिया या वो पॉसिबल नहीं हो सका, एंड योर मोस्ट ऑफ द क्लाइंटेल स्टैंड्स इंटरनेशनल। बट द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि वो क्या इनोवेशन माइंडसेट था या वो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी इनोवेशन के लिए जो आपने अपनाई टू फुलफिल द गैप ऑफ द मार्केट। तो ये जवाब देने से पहले ज़रा दुबई में ठंड हो रखी है, तो चाय नोश करें आप साथ साथ, और ये ज़रा बताइए
वाह। और इस बात को मद्देनजर रखें कि मुझ समेत, अच्छा क्या मद्देनजर क्या रखना है? मद्देनजर ये रखिएगा कि मुझ समेत और ऐसे कई थ्राइविंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपकी इस बात को सुनेंगे और उसको, क्योंकि हम जिस जनरेशन का पार्ट है सलमान भाई, जनरेशन जी, हाँ जी आप कह सकते हैं, या क्रॉस जनरेशन है कोई 98, 97, 98, जिसका हम पार्ट है, हम बड़े पक्के आइडियल बनाते हैं, यानी कि वो रख लिया तो फिर वो जो भी कर रहा है वो करना है। अभी इलॉन ने अगर 7 शादियां की हैं तो उसकी इनोवेशन को छोड़ देंगे, कहेंगे 7 शादियां, उसके पीछे बेसलेस होगी लेकिन करनी जरूर है। अच्छा चले, हाँ करनी जरूर, एक्सट्रीमिस्ट है नफरत में भी और मोहब्बत में। हर इनोवेशन के पीछे मैं कहता, आपने पूछा मकसद क्या है, जो सबसे मुख्तलिफ मेरे अंदर चीज थी ना वो थी डिवोशन। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, इवन मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा सारा फोकस आपके अल्फाज पे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको हर आंसर दूँ, हर तरीके से बेहतरीन आंसर दूँ, और मैं जब आप सवाल कर रहे होते उस दौरान मैं सोच रहा होता हूँ। सो आई एम टोटली डिवोटेड राइट नाउ इनटू योर क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई काम मिलता था ना तो मैं सबसे पहले काम को एक्सेप्ट करने से पहले भी मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स देखता था बिफोर इवन सेइंग यस। जब तक एक चीज को रिपीट, लेट्स सपोज अब एक बंदा है वो कह रहा है मैं सलमान हसन को देख रहा हूँ, आई वांट टू बी सलमान हसन, बिकॉज ही वांट्स टू बी लाइक मी। अल्लाह ने मेरे जैसा दूसरा बनाया ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बट सलमान हसन उसने एक बनाया है, अली जर भी उसने एक बनाया है, उसने एक सलमान खान भी एक बनाया है, शाहरुख खान भी एक बनाया है, टॉम क्रूज भी एक बनाया है। हर एक के अंदर उसने क्वालिटीज रखी हैं। 7 अरब लोग हैं, 7 बिलियन पीपल, 7 बिलियन क्वालिटीज होंगी उनके उसमें, और वो उनके अंदर से निकल के बाहर आएंगी। आई डोंट वांट समवन टू बी सलमान हसन, आई वांट समवन, इफ दैट इज अली जर, आई वांट हिम टू बी अली जर इन हिज ओन वे। उसकी यूनिकनेस हो, अच्छी चीज को पहचाने। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गाइड क्या कर सकते हैं, जो हमने सीखा या जो हमने पाया या जो हमने अपने अंदर हासिल किया या जो अब्जॉर्ब किया, हम वो अब तक शेयर कर सकते हैं। वरना गाइड कोई भी नहीं कर सकता किसी को। गाइड करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक हस्ती भेजी, वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। सरकार दो आलम हर चीज़ में, हर तरीके में, हर तौर पे गाइड कर सकते थे। बट द वे वर्ल्ड इज गोइंग नाउ, एनीबडी, यू टॉक अबाउट एलन मस्क, यू टॉक अबाउट जेफ बेजोस, यू टॉक अबाउट मार्क ज़करबर्ग, ये सारे अपने अपने ऑन वे में आपको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज नन ऑफ देम और नन इवन मी इज परफेक्ट। हम आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करके आपको गाइड कर सकते हैं। जब तक उस गाइड में आप अपनी इनोवेशन नहीं लेके आएंगे। मसलन मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, हमारा था एक, हमें प्रोजेक्ट आया, एक कस्टमर क्लाइंट था, उसको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए थी फॉर हिज वेबसाइट पेज, और वो चाहता था कि उस वेबसाइट पेज के अंदर एक क्वेश्चनियर है। अब वो क्वेश्चनियर जो है, कस्टमर आए, उस क्वेश्चनियर को फिल करे और उसकी वेबसाइट पे ऑप्ट इन हो। जैसे उसकी वेबसाइट पे ऑप्ट इन हो, उसकी इंफॉर्मेशन मैच करे, ये भी ना हो कि इंफॉर्मेशन डिसमैच हो रही हो। तो कस्टमर आए तो ऐसा आपने कुछ करना है कि जैसे कस्टमर वेबसाइट के ऊपर आए, वो किसी ब्ला ब्ला ब्ला, मसलन लिखा होता है ना, विन $100 फ्रॉम दिस थिंग, विन $100 फ्रॉम दैट थिंग। तो अगर वो बंदा $100 देखकर आ रहा है तो सारी बात, आगे $100 तो है नहीं, आगे तो एक वेब पेज है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो बात ऐसी हो कि झूठ ना लगे। तो मेरे पास ये है 2013-14 की बात। अब मैं उस दौरान एक कंपनी के साथ काम करता था, मुझे आज तक उसका नाम वाइव रीजन मार्केटिंग, मेरे उस्ताद है, मैं उनका नाम लेने में कोई कबाहत महसूस नहीं करता, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। सर डॉन्ट्रल लाइन्स इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो मैं उनकी कंपनी में ही काम करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, सलमान क्लाइंट आया, इसके पास हम किस अप्रोच से जाएं। मैंने पहले भी इधर उधर की बातें की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मैंने कहा ये देखिए, अगर हम इसको करते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। उसने कहा भाई मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली है, आई नो व्हाट द प्रोज एंड कॉन्स, सो व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजी शुड वी यूज। तो टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए, टारगेटेड ट्रैफिक में आपका बजट भी ज्यादा लगेगा। मैंने कहा सर आपने कोटेशन क्या दी है। तो उस टाइम पे आई गेस उन्होंने कुछ $6,000 से $7,000 की कोटेशन दी हुई थी फॉर सम पार्टिकुलर, मुझे नहीं पता क्या नंबर ऑफ ऑप्ट-इन्स थे, बट इतनी उनकी कोई कोटेशन थी। तो मैंने कहा सर इसमें तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसको टारगेटेड ट्रैफिक दे सकते हैं बाय डूइंग ईमेल मार्केटिंग। हमें किसी फॉरम पे जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाके लिंक देने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू ईमेल मार्केटिंग प्रिसाइसली टू द पीपल हु आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
अब उस प्रोडक्ट के लिए हमें वो ईमेल लिस्ट दरकार थी कि जो लोग किसी जगह पे आए हों और इस तरह की चीज़ें खरीदते हों। इसको ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास पहले से एक बंदा मौजूद था। मैंने उसको रीच आउट किया, मैंने कहा इस प्रोडक्ट की तुम्हारे पास कोई ईमेल लिस्ट है? उसने कहा ये तो नहीं है, बट आई हैव अ डिफरेंट लिस्ट, लेकिन आई कैन मेक श्योर कि ये लिस्ट जो है ये उसको भी कैप्चर करे, इनका इंटरेस्ट उसमें भी है। तो हमने उसकी लिस्ट ली, हमने उस पे ईमेल मार्केटिंग की। वी हैड आवर ओन इन हाउस ईमेल सिस्टम, ईमेल की, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन जो हमें काम 6 दिनों में ख़त्म करना था, वी एंडेड अप विद इन 36 आवर्स। सबसे पहले मैंने 5 दिन के पैसे जो लगने थे और मार्केटिंग पे वो बचाए। दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, एक क्रिएटिव आइडिया लेकर आया कि तब एक जेवीसी फॉर्म होता था, डिफरेंट फॉर्म्स होते थे, हम जहाँ पे जाते थे वॉरियर फॉर्म्स होते थे, तो उधर जाके और एक अनसर्टेनिटी में रहना कि क्लाइंट वहां पर आके क्लिक करेगा या नहीं करेगा। और थर्ड जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ऊपर है, जिसको मैं समझता हूँ, दैट इज कंटेंट। उस ईमेल का कंटेंट जो था उसको ऐसा होना चाहिए था कि क्लाइंट को लगे या जो भी रीडर है उसको लगे कि उसने इस लिंक पे क्लिक करके अंदर जाना जरूर है। सो वंस ही ऑप्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर साइट, उसने उनको कॉल की, ही वाज इंटरेस्टेड, ही मेड सम डील्स आउट ऑफ इट, जो भी उसकी प्रोडक्ट थी। सो उसने काफी सराहा एंड वी स्टार्टेड गेटिंग ऑन प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज ऑल इनोवेशन। आपकी अप्रोच टाइम पे, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन होने चाहिए, आपने जो टाइम पे अपनी अप्रोच का सही इस्तेमाल किया, मैं सही का मतलब कह रहा हूँ सही। आजकल की टू बी ऑनेस्ट में शायद ही अगर आपको बुरा लगे तो कट कर दीजिएगा, पर अगर सही लगे तो ऐसे ही जाने दीजिएगा। आज की नई नस्ल में हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई। दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। अब पैसा किस तरीके से आ रहा है, दे डोंट केयर अबाउट इट। The new entrepreneurs that are coming onto the field, they just are concerned about ROI. किसी की चिल उतर जाए तो उतर जाए, और किसी की चाहे जिसका नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी पैसे में आ गए, आपके अकाउंट में 6 फिगर हैं तो आपको मजा आ रहा है। ये बात है ना कि वो हलाल हराम की तमीज नहीं कर रहे। देखिए भाई, रास्ते सबके पास होते हैं। जिंदगी में आपको कभी खुदा देकर आजमाता है कि आपको देखता है कि आप क्या करेंगे उसका। मसलन ही गिव्स यू 2 ways। वो कहता है ना, मैंने आपको बाख्तियार बना दी है, जन्नत भी आपके हक में और दोज़ख भी आपने लेनी है। हेल भी आपके पास है, हेवन भी आपके पास है, वेज आपके पास। वो कई दफा आपको बहुत आजमाइश में डालता है। जब आप बहुत ज्यादा आजमाइश में होते हैं ना, उस वक्त वो आपके ऊपर हलाल और हराम के दरवाजे खोलता है। और ज्यादातर हराम के, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये तो नहीं कह रहा खुदा खोलता है, लेकिन वो आपकी आजमाइश के लिए आपको दिखाता है कि आपके हराम जो है वो आपके किस कदर करीब है, ताकि आपका इम्तिहान और पक्का हो सके। अगर आप उस हराम की तरफ उस टाइम लपक जाते हैं, सो यू मेड योर डिसीजन। पैसा आएगा, मैं सीधा कह रहा हूं, पैसा आएगा फॉर शॉर्ट टर्म। जैसे आएगा उसकी ट्रिपल बल्कि 4 गुना स्पीड से जाएगा, और ऐसे जाएगा कि आपको नानी याद करा के जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। अगर कोई लोग हराम कमा रहे हैं अभी भी और वो सोच रहे हैं देख कुछ भी नहीं होता, सिस्टम को डिफॉल्ट कर रहे हैं, सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, एंड दे थिंक कि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पैसे की क्या बात है, पैसा हलाल हराम नहीं, पैसा पैसा होता है। तो आज अगर वो कमा रहे हैं, तो अगर उनको अभी नहीं मिला और वो सोच रहे हैं कि उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ और उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई, तो ऐसे लोग अपनी औलादों से नहीं, नस्लों से पाते हैं। That's right, Salman bhai. This was one episode of Pod Talks with Salman Hassan, and this day we talked about what is the metrics of being an entrepreneur and what steps should you be taking for the innovation in the field. Thank you very much. Subscribe to this channel, leave us a comment, and press the bell icon to stay updated.